Bismillahirrahmanirrahim. My name is Abdul Saud. In today's lecture we will discuss about type of hybridization. जो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात हम करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन की बात हम कर चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन की डिटेल से हम बात कर चुके हैं। हम टाइप्स के बारे में आप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बच्चे कौन कौन से हैं? तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इन sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो लिहाजा sp3 क्या चीज़ है, sp2 क्या चीज़ है, sp हाइब्रिडाइजेशन की बात हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं। तो लिहाजा बच्चों क्या है यहाँ पर बच्चों, अगर हम बात कर लें तो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, थोड़े बहुत अगर आप न्यू हो और प्रीवियस लेक्चर नहीं देखें तो इसके देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो ये अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ पता नहीं है तो वो आप देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन, इसकी जो एक्सप्लेनेशन और इसकी जो हिस्ट्री है ये हम काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ओनली टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो थोड़े बहुत इसकी जो प्रीवियस लेक्चर इसकी रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, कार्बन हमारे पास है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 6 इलेक्ट्रॉन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेते हैं तो ये 1s ऑर्बिटल है या 1s सबशेल है। 1s सबशेल में 1s ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो 2s हैं सबशेल इसमें 2s ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2p सबशेल है, इसमें क्या है फर्दर जो 2px 2py 2pz इस तरह 2px 2py 2pz ऑर्बिटल होते हैं, 2px 2py एंड 2pz ऑर्बिटल्स होते हैं। तो लिहाजा ये क्या हैं, इसमें वो जो क्या हैं 2px 2py 2pz, ये जो 2p सबशेल हैं इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन बच जाती हैं। तो लिहाजा ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं, तो 2 2 4 और ये 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम कर चुके हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में भी आपको थोड़ी बहुत मसला है तो फिर चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं लेक्चर। तो लिहाजा यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पर अगर हम बात कर ले बच्चों हाइब्रिडाइजेशन की बात, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होते हैं, अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर पता नहीं है तो लेक्चर बच्चों चैप्टर नंबर 3 में जो प्रीवियस लेक्चर हैं वो आप देख ले, प्लेलिस्ट में जाएं। तो लिहाजा बच्चों क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस तरह होते हैं, sp2। तो यहाँ पर बच्चों क्या कर लेती हैं, यहाँ पर हम बात कर लेती है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। तो यहाँ पर बच्चों अगर सिंपली हम ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है, यहाँ पर अगर हम एक्सप्लेन कर लें, ये बच्चों क्या हो गया, तो यहाँ पर बच्चों इस बार पर हम बना चुके हैं, ये क्या है बच्चों, ये फर्स्ट शेल है, यहाँ पर हम बना चुके हैं, ये सेकंड शेल है, सेकंड शेल वाला यहाँ पर बना चुके हैं। सेकंड शेल में 2s हैं और 2p हैं। बच्चों ये 2s का जो एनर्जी होता है ये कम होता है 2p से, एक ही शेल में ताल्लुक़ रखता है, लेकिन 2s न्यूक्लियस की तरफ थोड़ा बहुत करीब होता है और ये 2p थोड़े बहुत दूर होते हैं, और इसकी शेप में भी फ़र्क होता है। अगर यहाँ पर बच्चों हम एस सब शेल की बात कर लूँ, एस सब शेल की बच्चों अगर हम बात कर लूँ एस सब शेल की, तो ये बच्चों क्या होता है, ये गोल होता है। और अगर यहाँ पर क्या कर लूँ, यहाँ पर पी सब शेल की बात कर लूँ, पी सब शेल की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये डबल डम्बल होता है, डबल डम्बल, ये डम्बल शेप होता है कुछ इस तरह। ये पी सब शेल हैं, तो पी में क्या है 2px 2py 2py एंड 2pz ऑर्बिटल्स होते हैं। इसकी बच्चों जो शेप होते हैं और एनर्जी होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होती हैं, हाइब्रिडाइजेशन किस तरह होती हैं, यहाँ पर बच्चों क्या हो जाती हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इसको हम ग्राउंड स्टेट में कार्बन कहते हैं, या इसको बच्चों हम ग्राउंड स्टेट में कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से बच्चों जब चला जाता है और यहाँ पर ये ट्रांसफ़र हो जाती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको बच्चों फिर हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट हम इसको कहते हैं। ये एक्साइटेड स्टेट तक बच्चों जब चला जाता है तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाती है, एक्साइटेड स्टेट के बाद फिर ये जो ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल है बच्चों ये मिक्सअप हो जाती हैं हम, और ये जो मिक्सअप हो जाती हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग ये जो s ऑर्बिटल हैं और ये जो क्या है ये 3p ऑर्बिटल हैं, ये क्या बना लेती हैं, ये
कुछ इस तरह जो ऑर्बिटल्स हैं 4 ऑर्बिटल बन जाएगी। कुछ इस तरह जो हैं ये क्या हैं, कुछ इस तरह 4 ऑर्बिटल्स बन जाएगी। इसमें ये 3p जो ऑर्बिटल्स है और ये जो s ऑर्बिटल है, वो जो s की जो एनर्जी है, इसकी जो शेप है और इसकी जो खुसूसियात है, हर ऑर्बिटल में पूरा मिलेगी, या हर ऑर्बिटल में इन चारों ऑर्बिटल्स की खुसूसियात होगी। तो लिहाजा यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स मिक्स हो गए हैं, 1 2 3 p ऑर्बिटल मिक्सअप हो गए हैं और एक s ऑर्बिटल मिक्सअप हो गया है। ये वो जो s ऑर्बिटल है और ये क्या है, ये p ऑर्बिटल्स है। ये वाला ये क्या है, ये वो जो p ऑर्बिटल्स हो गए हैं। तो p वाला और ये s वाला ऑर्बिटल मिक्सअप हो गए हैं, चूँकि ये कितने हैं, 1 2 3 4। तो लिहाजा ये जो ऑर्बिटल है इसको हम क्या कहेंगे कि s में ये जो ऑर्बिटल बन चुका है ये एक s ऑर्बिटल से बन चुका है और 3 p ऑर्बिटल से बन चुका है। तो लिहाजा इसको इसलिए sp3 कहते हैं। ये जो ऑर्बिटल है ये 3p ऑर्बिटल से बन चुका है और एक s ऑर्बिटल से बन चुका है। तो एक s ऑर्बिटल है 1 है और कितने ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल मिक्सअप हो चुके हैं। इसी तरह ये भी s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल से, इसी तरह sp3। तो लिहाजा इस हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहते हैं, इसको बच्चों हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात कर ले, इसमें बच्चों s कैरेक्टर कितना होता है, इसमें बच्चों एस करेक्टर कितना होता है। एस करेक्टर अगर हम बात कर ले, एस करेक्टर क्या, एस ऑर्बिटल की परसेंटेज यहाँ पर इसमें एस करेक्टर कितनी होगी, तो इस बच्चों क्या है 3 है आउट ऑफ 4 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज हम मालूम करते हैं। तो लिहाजा ये 4 इसके साथ कट हो गया है, तो 25% एस करेक्टर होता है एस ऑर्बिटल में। और पी करेक्टर कितना होगा, परसेंटेज करेक्टर ऑफ पी कितना होगा, 3p है बच्चों। और टोटल ये 1 2 3 p है और टोटल कितने हैं 1 2 3 4, तो 3 आउट ऑफ 4 है मल्टीप्लाई 100। तो लिहाजा यहाँ पर कितने हो गया है, यहाँ पर अगर आप देख ले इसकी जो करेक्टर हैं आप ख़ुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तकरीबन 73 पॉइंट या 75 पॉइंट समथिंग 75 पॉइंट समथिंग वगैरह परसेंट करेक्टर ये p इसमें होता है। तो लिहाजा इसमें जो p करेक्टर होता है s ऑर्बिटल्स में, ये इन चारों में ये 75 पॉइंट समथिंग, और ये जो p एस करेक्टर है, इस करेक्टर बच्चों ये इसमें क्या होगा, ये 25% होगा। तो लिहाजा इसमें जो एस करेक्टर है 25% और ये जो है 75% p करेक्टर होगा। तो लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसकी मिसाल कहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पर किस्सा हमने क्या है, मीथेन की बात करते हैं। मीथेन की जो मिसाल हम लेते हैं, मीथेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन की मिसाल क्या है, मीथेन है CH4। यहाँ पर क्या है बच्चों, कार्बन की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर सिर्फ ये वैलेंस शेल की बात हम कर लेते हैं। तो वैलेंस शेल में हमारे पास क्या है, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। ये एक ऑर्बिटल हो गया है, ये दूसरा ऑर्बिटल हो गया है, ये तीसरा ऑर्बिटल हो गया है, ये चौथा ऑर्बिटल हो गया है। तो लिहाजा एक के साथ हाइड्रोजन, दूसरे के साथ हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो लिहाजा यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ। तो लिहाजा ये जो ऑर्बिटल है ये sp3 ऑर्बिटल है। एक इसमें s है और 3p ऑर्बिटल मिक्स हो चुके हैं और इससे क्या बन चुका है, ये ऑर्बिटल ये बन चुका है। तो इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को कहते हैं। बच्चों यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात कर लें, यहाँ पर बच्चों क्या हो जाए, अगर ये ऑर्बिटल इसके साथ न मिले, ये वाला क्या है इसके साथ न मिले, और ये क्या है, ये वाला 2 मिल जाए, ये वाला बच्चों और ये वाला जब बच्चों मिल जाए, तो फिर इससे क्या हो जाएगी, इससे बच्चों ये जो ऑर्बिटल्स बनते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप नोट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं हम कुछ चेंजेस फिर करता हूँ, आपको फिर मसला हो जाएगा नोट करने में। तो बच्चों यहाँ पर अगर बात कर ले, अगर 2p ऑर्बिटल और एक इस ऑर्बिटल में बन जाए, एक s है और ये 2p बन जाए, मिक्सअप हो जाते हैं। तो लिहाजा बच्चों यहाँ पर जो बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पर जो ऑर्बिटल बनते हैं, तो लिहाजा 1 2 3 यहाँ पर बच्चों 2 ये वाला और एक क्या हो जाएगा, 2 ये वाला बच्चों, 2 ये वाला और एक ये वाला बन जाएगा, आपस में मिक्स हो जाती हैं। तो लिहाजा ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रह जाती हैं। तो लिहाजा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हम यहाँ पर इस तरह बड़ा लिखते हैं और ये क्योंकि छोटा लिखते हैं।
तो लिहाजा इसकी भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ पर बच्चों ये भी हम हटाते हैं। यहाँ पर बच्चों क्या है, ये s ऑर्बिटल है 2px हैं और ये अनहाइब्रिड रह चुका है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमने ये वाला इलेक्ट्रॉन बनाया है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर ये 2p है और एक s मिक्स हो गया है। तो लिहाजा ये कितने हैं 1 2 3, तो 1 2 3 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बन चुके हैं। तो लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं कि एक s मिल चुका है और क्या है 2p ऑर्बिटल मिक्स हो चुकी है। एक s है और 2p ऑर्बिटल मिक्सअप हो चुके हैं। 2p ऑर्बिटल है और एक s ऑर्बिटल है। 2p ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल, s1 ऑर्बिटल है और p 2 मिक्सअप हो चुके हैं। तो यहाँ पर बच्चों sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसको हम इसलिए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और यहाँ पर बच्चों जो s करेक्टर हैं, यहाँ पर बच्चों जो s करेक्टर हैं p ऑर्बिटल में, तो टोटल कितने हैं 1 2 3, लेकिन s करेक्टर क्या है, एक s मिल चुका है और टोटल क्या है 3 है। तो लिहाजा यहाँ पर हम 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 कम 3, तो यहाँ पर तकरीबन 33.3% s करेक्टर हैं। और यहाँ पर बच्चों अगर हम p की करेक्टर मालूम करना चाहते हैं तो बच्चों क्या हैं, आउट कितने हैं 3 हैं और यहाँ पर कितने p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर चुके हैं 2 आउट ऑफ 3 मल्टीप्लाई 100। तो लिहाजा यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर जो परसेंट है 66.6% p करेक्टर है यहाँ पर। तो लिहाजा यहाँ पर मिसाल sp3 हाइब्रिड बॉन्ड की बना लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, ईथीन बच्चों क्या है, ईथीन की बात अगर हम कर लें, यहाँ पर कार्बन है बच्चों एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा बच्चों हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये बच्चों क्या है, ये वाला अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। बच्चों ये क्या है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, थोड़ा बहुत बड़ा बनाएंगे। ये दूसरा कार्बन है बच्चों, यहाँ पर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये बच्चों क्या है, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक क्या है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो लिहाजा s में और s में सारों में 1 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, क्या है सारों में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लिहाजा ये जो बॉन्ड बन जाती हैं, तो लिहाजा इसको क्या कहते हैं, ये ईथेन में ईथीन का जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, इस कुछ इस तरह है। इसका जो फार्मूला है C2H क्या है, C2H4 है। तो लिहाजा यहाँ पर जो कार्बन है, 2 कार्बन है और इसके साथ क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कुछ इस तरह बॉन्ड बनाए हैं कि एक कार्बन एक बॉन्ड बन चुका है यहाँ पर बच्चों। तो ये वाला इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर इस बॉन्ड बन चुका है। ये जो ऑर्बिटल इस्तेमाल हो चुके हैं, यह क्या है, ये sp2 ऑर्बिटल है, ये भी क्या है sp2 ऑर्बिटल है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ चुका है और बॉन्ड बनाया है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड बना चुका है इसके साथ, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पर आया है, बॉन्ड बना चुका है। चौथा हाइड्रोजन यहाँ पर आया है और यहाँ इसके साथ बॉन्ड बना चुके हैं। तो लिहाजा कुछ इस तरह, और ये जो ऑर्बिटल है और ये जो ऑर्बिटल है, ये बच्चों आपस में बॉन्ड बना लेती हैं। कुछ क्या है, ये आपस में बॉन्ड बना लेती हैं कुछ इस तरह, और नीचे और ऊपर। तो लिहाजा ये हाइड्रोजन वाला यहाँ पर हम लिखते हैं, इस हाइड्रोजन वाला यहाँ पर जो हम लिखते हैं, इस हाइड्रोजन वाला यहाँ पर हम लिखते हैं और इस हाइड्रोजन वाला यहाँ पर हम लिखते हैं। और ये जो पाई बॉन्ड है ऊपर से हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो लिहाजा ये क्या है, ये वाला पाई बॉन्ड हो गया है। तो हमेशा के लिए वो कार्बन जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, तो ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, क्योंकि ये sp2, ये जो ऑर्बिटल है ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस्तेमाल कर लेते हैं। तो लिहाजा ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन की मिसाल है। और यहाँ पर हम sp हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ से बच्चों अगर आप नोट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, ये मैं हटाना चाहता हूँ। तो लिहाजा ये ईथीन की बात हम यहाँ पर हटा लेते हैं। यहाँ पर बच्चों अगर बात हम कर लें sp हाइब्रिडाइजेशन की, ये क्या है, अभी हम बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के। sp3 हो गया, sp2 हो गया, अभी हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3, ये p है और ये एक s है। यहाँ पर अगर बात कर ले, एक s और एक p है। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, यहाँ पर अगर एक s मिल जाए और एक p मिल जाए तो काफ़ी आसान है। एक s मिल गया और एक p मिल गया, तो यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाती हैं। तो लिहाजा ये जो ऑर्बिटल है बच्चों, ये जो ऑर्बिटल है, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों अनहाइब्रिड रह गए कि नहीं, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। और ये जो ऑर्बिटल हैं
ये जो ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल है, ये मिक्स हो जाएगी और ये जो है यहाँ पर बच्चों क्या है, न्यू ऑर्बिटल बन जाएगी। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये जो ऑर्बिटल्स है बच्चों, ये sp ऑर्बिटल होगी, sp ऑर्बिटल, क्योंकि एक s है और एक p है। तो sp तो sp ऑर्बिटल्स हैं। तो इसकी जो s करेक्टर है बच्चों, इसमें जो s करेक्टर है sp ऑर्बिटल में, यहाँ पर जो s करेक्टर है sp ऑर्बिटल में, चूँकि p करेक्टर अगर हम निकालना चाहते तो p ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल ने हिस्सा लिया है, 1 ने, आउट कितने हैं, 2 है, तो टोटल 2 है, हम मल्टीप्लाई 100, तो लिहाजा 50% s करेक्टर है। और अगर p की बात हम कर लें, कितने p ने हिस्सा लिया है, तो p ने बच्चों 1 p ने हिस्सा लिया है, और टोटल कितने हैं, 1 2 ऑर्बिटल ने हिस्सा लिया है, तो मल्टीप्लाई 100, तो लिहाजा यहाँ पर जो हम 50% बच्चों p करेक्टर है, तो 50% s करेक्टर है, 50% p करेक्टर है, तो लिहाजा इसमें जो sp ऑर्बिटल, इसमें एक s करेक्टर ज़्यादा होती हैं। तो लिहाजा यहाँ पर इथीन की अगर हम बात कर लें, इथाइन की बात कर लें, थर्ड जो मिसाल है इथाइन की बात हम करते हैं, इथाइन क्या है, C2H2 की बात करते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर बच्चों क्या है, 3 बाड होते हैं, पाई 2 पाई होते हैं, एक वाला ये पाई बाड, ये पाई बाड, और ये सिग्मा बाड बनती है, और ये हाइड्रोजन के साथ कार्बन बाड बना लेते हैं। तो लिहाजा इन सारों बाड, ये वाला जो 3 बाड है और ये वाला जो बाड है, ये किन किन ऑर्बिटल से बन चुके हैं। तो लिहाजा बच्चों ये कार्बन है, कार्बन में कितने, एक ये वाला अनहाइब्रिड है, एक दूसरा वाला, ये वाला एक अनहाइब्रिड है, दूसरा वाला अनहाइब्रिड है, ये दोनों बना चुके हैं। तो लिहाजा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। बच्चे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला यहाँ पर हम बना लेता हूँ, और दूसरा बच्चों हम ये वाला बना लेता हूँ। दूसरी जो कार्बन है बच्चों, यहाँ पर कार्बन, एक ये वाला अनहाइब्रिड, एक दूसरा ये वाला, एक ये वाला अनहाइब्रिड, दूसरा ये वाला अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कौन सा वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp है, ये भी sp है, और ये भी बच्चों क्या है, sp है, और ये जो है sp ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है बच्चों, ये जस्ट p ऑर्बिटल्स है, ये भी जस्ट p ऑर्बिटल है, ये भी जस्ट p ऑर्बिटल है, ये भी जस्ट p ऑर्बिटल है। तो लिहाजा यहाँ पर एक n पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर n पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक n पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर अनपेयर, सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू EBT हाफ फेयर ऑर्बिटल है, तो ये आपस में मिक्स हो जाती हैं। तो क्या है, ये बॉन्ड बन जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन की कॉम्बिनेशन है। तो लिहाजा ये जो बॉन्ड है sp ओवरलैपिंग है, ये sp ऑर्बिटल है, ये भी sp ऑर्बिटल है, और इसने ओवरलैप किया है, तो sp और ये क्या है बच्चों, ये सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, इसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बन जाएगी। और ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड जो हमें दिखाई देता है, ये सिग्मा बॉन्ड है बच्चों। ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये ऊपर और नीचे, ये z एक्सिस वाले के साथ इस तरह मिल जाएगी। और ये जो बच्चों क्या है, ये जो रह गया है, ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये यहाँ पर पाई बाड बनाएगी। तो ये लिहाजा यहाँ पर जो एक पाई बाड है, ये वाला इसकी वजह से हो गया है, ये जो दूसरा पाई बाड है इस ऑर्बिटल की वजह से हो गया है। और ये जो हाइड्रोजन बाड है, इस कार्बन की इस ऑर्बिटल से, ये जो sp है, sp ऑर्बिटल है, और ये हाइड्रोजन आपस में इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। और इसी तरह ये जो कार्बन है, ये sp ऑर्बिटल है यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लेते हैं। तो लिहाजा ये हाइड्रोजन यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बना लेती हैं। तो लिहाजा यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये sp हाइब्रिड कार्बन है, और इसने जो बॉन्ड बनाया है यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड बन जाती हैं और एक सिग्मा बॉन्ड बन जाती है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ। तो लिहाजा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, इसके मिसालों के बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अपने भाई को दुआ में याद रखिए। थैंक यू।